संतोष सच्ची संपत्ति। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत और बाहरी उपलब्धियां हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन सच्चा संतोष हमारे भीतर से आता है। जो प्राप्त हो उसे स्वीकार करो और उसका सम्मान करो, कृष्ण कहते हैं। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे परमात्मा का आशीर्वाद मानना चाहिए और उसमें संतोष ढूंढना चाहिए। संतोष वह मानसिक स्थिति है जो हमें बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर शांति का अनुभव कराती है। जब हम संतोष में जीते हैं तब हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जी सकते हैं। संतोष हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमें यह समझाता है कि जीवन का असली सुख संतोष में ही है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। समता भाव सच्ची विवेकशीलता। कृष्ण का एक और गहरा उपदेश यह है कि हमें जीवन में समता भाव बनाए रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहो, यह कृष्ण का संदेश है। जीवन में सुख और दुरैक, सफलता और असफलता, ये सभी आते जाते रहते हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना स्थिर मन के साथ अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए। समता भाव से हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम समता भाव से जीवन जीते हैं तो न तो हम सफलता के समय अहंकार में डूबते हैं और न ही असफलता के समय निराशा में। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है और हमें एक सच्चे कर्मयोगी बनाता है। प्रेम और सेवा का मार्ग। श्री कृष्ण का सबसे सशक्त संदेश यह है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्रेम और सेवा है। जो भी कर्म करो उसे प्रेम और सेवा की भावना से करो, यह श्री कृष्ण की सलाह है। प्रेम से प्रेरित कर्म न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी खुशी और शांति देता है। प्रेम सबसे महान शक्ति है और यह वह शक्ति है जो हमें सभी बाधाओं को पार करने में मदद करती है। सेवा का भाव हमें निस्वार्थता और परोपकारिता सिखाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़कर एक उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सेवा का मार्ग हमें परमात्मा से जोड़ता है और हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। समर्पण और भक्ति, ईश्वर से मिलन का मार्ग। श्री कृष्ण के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समर्पण और भक्ति है। भगवान के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण ही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भक्ति के साथ जीते हैं तो हम ईश्वर के निकट होते हैं और हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति हमें अहंकार और अज्ञानता से मुक्त करती है और हमें उस अनंत शक्ति से जोड़ती है जो हमें इस जीवन में मार्गदर्शन करती है। जो व्यक्ति भक्ति से भगवान की शरण में जाता है वह जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर लेता है, यह कृष्ण का विश्वास है। ज्ञान और ध्यान, आत्मा का प्रकाश। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान और ध्यान के महत्व पर भी जोर दिया है। ध्यान से मन को स्थिर करो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो, यह श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। ध्यान और ज्ञान हमें आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जिससे हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जबकि ज्ञान हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों का बोध कराता है। ध्यान और ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। स्वतंत्रता और मुक्ति, जीवन का अंतिम उद्देश्य। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता और मुक्ति है। जब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है, यह श्री कृष्ण का उपदेश है। मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु से नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्ति है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। मुक्ति वह स्थिति है जहां हम संसार के सभी बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं और ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं।
यह जीवन की अंतिम यात्रा है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलाओ और संसार में अपनी आंतरिक शक्ति का प्रकाश फैलाओ। ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य के लिए जी सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल और सुखी हो सकते हैं। कृष्ण के साथ अपने जीवन को संवारो और सच्चे अर्थों में मुक्ति और शांति प्राप्त करो। श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती से विवेक और तात्विकता, जीवन की दिशा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सही दिशा और विवेक का महत्व समझाया। विवेक वह शक्ति है जो हमें सही और गलत में अंतर बताती है। उन्होंने कहा, जब हम विवेकशील होते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक समझदारी और तात्विकता से काम लेते हैं। विवेक हमें परिस्थितियों को ठीक से समझने और उनका सही समाधान खोजने की क्षमता देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किस समय हमें किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और किस समय हमें संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। विवेक ही सच्चा मार्गदर्शक है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सही दिशा चुनने के लिए विवेक और तात्विकता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की गहराइयों को समझने और अपने मार्ग को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। संगठित जीवन, सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश संगठित जीवन का है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय और संसाधनों को सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करना चाहिए। संगठित जीवन का मतलब केवल भौतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संगठन को भी दर्शाता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। संगठन और अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से स्थापित करें और उन्हें अनुशासन के साथ लागू करें, तो हम अपने जीवन को अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं। आध्यात्मिक साधना, आत्मा की खोज। श्री कृष्ण ने गीता में आध्यात्मिक साधना की महत्वपूर्णता को भी स्पष्ट किया है। आध्यात्मिक साधना आत्मा की खोज और उसकी गहराइयों को समझने का मार्ग है। यह कृष्ण का उपदेश है। आध्यात्मिक साधना, जिसमें ध्यान, योग और आत्मा के साथ संपर्क शामिल है, हमें अपने आंतरिक संसार को जानने में मदद करती है। यह साधना हमें आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने और आत्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती है। सत्य का पालन करने से हम अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखते हैं और अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को बढ़ावा देते हैं। निष्कलंकता का मतलब है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पूर्णतः सच्चे और निष्कलंक हों। जब हम सत्य और निष्कलंकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं, बल्कि हम दूसरों के प्रति भी आदर और प्रेम प्रकट करते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और सामंजस्य की स्थिति में लाता है। सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण, जीवन का सार। श्री कृष्ण के उपदेशों में सकारात्मक ऊर्जा और समर्पण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को जियो और अपने समर्पण से हर कार्य को पूर्णता की ओर ले जाओ, यह उनका संदेश है। सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन के हर पहलू में उत्साह और प्रेरणा प्रदान करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। समर्पण का मतलब है कि हम अपने कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करें और उनका परिणाम भगवान को समर्पित करें। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। जीवन के हर पहलू में कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ और एक महान, सफल और संतोषजनक जीवन का निर्माण करो।
श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और प्रेम को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार संवारो और सच्चे अर्थों में सफलता और शांति प्राप्त करो। श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश हमें न केवल बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें अपने आंतरिक संसार में भी एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्चे अर्थों में संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक साधना में समय देते हैं, तो हम जीवन के बुनियादी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह साधना हमें मानसिक शांति, संतोष और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। सत्य और निष्कलंकता, आंतरिक पवित्रता। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश सत्य और निष्कलंकता पर भी है। सत्य ही जीवन का आधार है और निष्कलंकता आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है, उन्होंने कहा। श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तृत विश्लेषण हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ प्रदान करता है। उनके शिक्षाएं हमें सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी मार्गदर्शन करती है। अधिकार और कर्तव्य, जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पहचान करने का महत्व समझाया। तुम्हारा केवल कर्तव्य है, परिणाम की चिंता मत करो, उन्होंने कहा। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, बिना इसके बारे में चिंता किए कि परिणाम क्या होगा। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ निभाना चाहिए। कर्म की दिशा में ध्यान और समर्पण। कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने कार्यों को सही दिशा में करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सृजनात्मकता और नवाचार, जीवन को प्रगतिशील बनाना। कृष्ण ने अर्जुन को सृजनात्मकता और नवाचार की महत्वता भी समझाई। उन्होंने यह सिखाया कि निरंतर सुधार और नवाचार जीवन को प्रगतिशील बनाते हैं। सृजनात्मकता हमें समस्याओं के नए और अनोखे समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। यह हमें पुराने तरीकों से बाहर निकलने और नई दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। नवाचार और सृजनात्मकता से हम अपने जीवन को और अधिक प्रभावी और रोमांचक बना सकते हैं। सृजनात्मकता और नवाचार से जीवन में उन्नति प्राप्त करो और नई ऊंचाइयों को छुओ। सहयोग और सामंजस्य, सफल जीवन की कुंजी। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश सहयोग और सामंजस्य पर भी है। संसार में सहयोग और सामंजस्य से ही हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कृष्ण ने कहा, सहयोग से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और सामंजस्य से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और आपसी सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो हम समस्याओं का समाधान आसानी से खोज सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सहयोग और सामंजस्य से अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाओ और एक स्थिर और खुशहाल समाज का निर्माण करो। धैर्य और आशावाद, जीवन की चुनौतियों का सामना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और आशावाद का महत्व भी समझाया। धैर्य और आशावाद से ही हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, धैर्य हमें संघर्षों और समस्याओं के बीच स्थिर बनाए रखता है। आशावाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर चुनौती का एक समाधान होता है और हर कठिनाई के बाद सफलता का मार्ग खुलता है। धैर्य और आशावाद को अपनाओ और जीवन की किसी भी चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से करो। सत्य और न्याय, जीवन की मूल बातें। श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय के महत्व को भी स्पष्ट किया। सत्य और न्याय ही जीवन की आधारशिला है, उन्होंने कहा। सत्य और न्याय के सिद्धांत हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को एक सच्चे और प्रामाणिक मार्ग पर ले जाते हैं। सत्य और न्याय के सिद्धांतों को अपनाओ और अपने जीवन को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान करो। आध्यात्मिक जागरूकता, जीवन की गहरी समझ।
आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व श्री कृष्ण ने बार बार बताया। आध्यात्मिक जागरूकता से हम जीवन की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने और आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करने में मदद करती है। यह जागरूकता हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायता करती है। आध्यात्मिक जागरूकता से अपने जीवन को गहराई और अर्थ दो और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। मुक्ति, जीवन का परम लक्ष्य। श्री कृष्ण ने मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य बताया। मुक्ति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उन्होंने कहा, मुक्ति का अर्थ है संसार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होना और आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करना। जब हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो हम सांसारिक कष्टों और तनावों से ऊपर उठ जाते हैं और एक दिव्य और असीम शांति का अनुभव करते हैं। मुक्ति के मार्ग पर चलो और जीवन की हर कठिनाई को पार करते हुए परम शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करो। अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जियो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सभी के प्रति स्नेह और सेवा, मानवता का सार। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और सेवा का महत्व समझाया। सभी जीवों के प्रति स्नेह और सहानुभूति ही मानवता का सार है। कृष्ण ने कहा, स्नेह और सेवा हमें दूसरों के दुर्ग और खुशियों को समझने में मदद करती है। जब हम सभी जीवों के प्रति स्नेह और करुणा का भाव रखते हैं तो हम एक समृद्ध और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। स्नेह और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाओ और मानवता को एक नई दिशा दो। मूल्य और नैतिकता, जीवन की दिशा। श्री कृष्ण ने मूल्य और नैतिकता के महत्व पर भी जोर दिया। जीवन के हर पहलू में उच्च मूल्य और नैतिकता का पालन करो। उन्होंने कहा, मूल्य और नैतिकता हमारे जीवन के आधार होते हैं। ये हमें सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान का मार्ग दिखाते हैं। जब हम अपने कार्यों में नैतिकता और उच्च मूल्यों को अपनाते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं और अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। मूल्यों और नैतिकताओं के साथ अपने जीवन को एक दिशा दो और समाज में एक प्रेरणा स्रोत बनो। आत्मनियंत्रण और संयम, सच्ची शक्ति। श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण और संयम की महत्वपूर्णता को भी समझाया। आत्मनियंत्रण और संयम से ही हम सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आत्मनियंत्रण हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। संयम हमें कठिन परिस्थितियों में शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब हम आत्मनियंत्रण और संयम को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शक्ति और संतुलन महसूस करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और संयम को अपनाओ और अपने जीवन को शक्ति और स्थिरता से भर दो। स्वधर्म और परधर्म, जीवन की समझ। श्री कृष्ण ने स्वधर्म और परधर्म के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। स्वधर्म का पालन करो और परधर्म को समझो। कृष्ण ने कहा, स्वधर्म वह है जो हमारे व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है, जबकि परधर्म दूसरों के धर्म और कर्तव्यों से संबंधित होता है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरों के परधर्म का भी सम्मान करना चाहिए। स्वधर्म और परधर्म को समझो और जीवन में संतुलन और समर्पण बनाए रखो। ज्ञान और कर्म, जीवन का सही मार्ग। श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के मिलन को जीवन का सही मार्ग बताया। ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, ज्ञान हमें सच्चाई और समझ प्रदान करता है, जबकि कर्म हमें उस ज्ञान को कार्यान्वित करने का अवसर देता है। जब हम ज्ञान और कर्म को एक साथ लेते हैं तो हम जीवन की पूरी समझ प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। ज्ञान और कर्म का सही संतुलन बनाए रखो और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो। भक्ति और समर्पण, ईश्वर से मिलन का मार्ग। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भक्ति और समर्पण पर है। भक्ति और समर्पण ही ईश्वर से मिलन का सही मार्ग है। उन्होंने कहा, भक्ति का मतलब है
कि हम अपने दिल से ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखें। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी पूरी ताकत और आत्मा को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जब हम भक्ति और समर्पण को अपनाते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं और जीवन की सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलो और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और भी गहरा बनाओ। समर्पण और स्वीकृति आत्मिक शांति का आधार। श्री कृष्ण ने समर्पण और स्वीकृति के महत्व पर भी जोर दिया। समर्पण और स्वीकृति ही आत्मिक शांति का आधार है। उन्होंने कहा, समर्पण का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करें। स्वीकृति का मतलब है कि हम जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करें, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जब हम समर्पण और स्वीकृति को अपनाते हैं तो हम आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। समर्पण और स्वीकृति को अपनाओ और आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करो। अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जियो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सपने और लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की ओर। श्री कृष्ण ने हमें सपनों और लक्ष्यों के महत्व को भी बताया। सपने देखो और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठान लो। कृष्ण ने कहा, सपने और लक्ष्य जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। जब हम स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सपने हमें अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने में मदद करते हैं और हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सपनों और लक्ष्यों को संजीवनी बनाओ और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो। सद्गुण और आदर्श समाज में सकारात्मक प्रभाव। श्री कृष्ण ने सद्गुण और आदर्श को समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए महत्वपूर्ण माना। सद्गुण और आदर्श जीवन में चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, सद्गुण जैसे कि ईमानदारी, संयम और दया हमें एक मजबूत और नैतिक चरित्र बनाने में मदद करते हैं। आदर्श हमें एक उच्च मानक स्थापित करने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सद्गुण और आदर्श को अपनाते हैं तो हम समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सद्गुण और आदर्श को अपनाओ और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाओ। संसारिक बंधनों से मुक्ति, आत्मिक स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने संसारिक बंधनों से मुक्ति के महत्व को भी समझाया। संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करो। उन्होंने कहा, संसारिक बंधनों में धन, सम्मान और भौतिक सुखों की खोज शामिल है जो हमें आंतरिक शांति से दूर कर सकते हैं। मुक्ति का मतलब है इन बंधनों से ऊपर उठना और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना। जब हम संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। संसारिक बंधनों से ऊपर उठो और आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करो। आत्मन्वेषण, स्वयं की पहचान। श्री कृष्ण ने आत्मन्वेषण को जीवन की गहराइयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण बताया। आत्मन्वेषण से स्वयं की पहचान करो। उन्होंने कहा, आत्मन्वेषण हमें अपने भीतर की सच्चाई और वास्तविकता को पहचानने में मदद करता है। जब हम आत्मन्वेषण करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं और आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं। यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में सहायता करती है। आत्मन्वेषण के माध्यम से स्वयं को जानो और अपने जीवन का उद्देश्य समझो। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन, एक संतुलित दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से जीने का महत्व बताया। धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक साधना दोनों का संतुलित मिश्रण